और चलिए बात होगी उत्तराखंड की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बैसाखी के गंगा स्नान की। तो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। स्नान के लिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे क्षेत्र को 15 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। तो आज गंगा स्नान करने तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हर की पैड़ी आ रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं की जन सैलाब देखा जा सकता है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ घाटों पर जाने के लिए मना किया है पुलिस प्रशासन ने। और इसीलिए भी एक ही घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, जिसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज का दिन बेहद खास है और आज गंगा स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। पुलकित, इस वक्त हरिद्वार में बहुत ज्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की, और ये इसीलिए क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं लोग। सबसे पहले अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो तस्वीर भी दिखाइए और लोगों से बात करने की भी कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ। बैसाखी का आज स्नान है और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं का किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि बैसाखी का जो पर्व है वो कई जो है वर्गों में जो है मनाया जाता है। ये सिर्फ न हिंदुओं का ही नहीं बल्कि अन्य धर्म और पंथ का भी ये त्योहार माना जाता है। इसमें सिख समुदाय के लोग हैं वो भी इसको बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, बौद्ध जो धर्म के लोग हैं वो भी इसको बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदुओं में जो है सबसे ज्यादा गंगा स्नान का महत्व है, हिंदुओं का जो कोई भी त्योहार होता है, कोई बड़ा त्योहार अगर ना भी हो, कोई सामान्य तिथि भी हो, तो उसमें लोग हरिद्वार में पहुंचकर गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। यही कारण है कि बैसाखी के पर्व पर जो है बड़ी तादाद में हर की पैड़ी पर लोग पहुंचे हुए हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि गंगा जो बैसाखी का जो स्नान है वो एक साल का बड़ा गंगा स्नान माना जाता है। इसलिए प्रशासन की ओर से भी स्नान को लेकर जो सुरक्षा और व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जो मेला क्षेत्र है उसको 15 जोन बनाए गए हैं और 39 सेक्टर में उनको बांटा गया है। बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे इसका प्रशासन की ओर से ध्यान रखा गया है, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसलिए इसके लिए लगभग 1500 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। स्नान का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरह से स्नान जो है इस वक्त जो है सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों में पुलकित, क्योंकि आप मौजूद हैं हर की पैड़ी पर, आप मौजूद हैं पुलकित, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्या ये संभव है कि जो वहां पर श्रद्धालु उनसे बातचीत हो पाए और सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा के बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगभग 1500 की संख्या में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो तैनात किए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। और क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है जाम की बहुत ज्यादा स्थिति हरिद्वार में बन जाती है, तो उसके लिए रूट भी यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। जिस भी दिशा से आने वाले वाहन हैं, चाहे वो दिल्ली NCR की तरफ से आने वाले वाहन हो या वो बिजनौर की तरफ से आने वाले वाहन हो या वो देहरादून की ओर से आने वाले वाहन हो, जिस भी ओर से वाहन आ रहे हैं उनको उसी दिशा में उनकी पार्किंग निर्धारित की गई है, ताकि शहर में जो है बेवजह ट्रैफिक ना आए और उससे जाम की स्थिति ना बने। श्रद्धालु से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें उसका थोड़ा महत्व बताएंगे कि बैसाखी में किस तरह से गंगा स्नान को भी जो है लोग आते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु का हुजूम होता है। पंडित जी ये बताइए कि सिख समुदाय का ये त्योहार होता है, लेकिन गंगा स्नान करने के लिए भी हिंदू बड़ी तादाद में हरिद्वार पहुंचते हैं, कैसे? देखिए, ये जो त्योहार है ये सिख समुदाय ही नहीं, ये अभी तो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सभी प्रांत इस त्योहार को मानते हैं। ये 2 प्रकार का त्योहार है। पंजाब हरियाणा जो आप बात कर रहे हैं, वहां पर नई फसल होती है, उनके लिए नव वर्ष है। और एक और जो सनातन परंपरा में 2 प्रकार के मास पंचांग होते हैं, चंद्र मास को मानने वाले और सौर मास को मानने वाले। जो संक्रांति से संक्रांति मानते हैं उनको सौर मास, तो सौर मास को मानने वाले वो लोग, उनके लिए आज से नव वर्ष का प्रारंभ है। और ऐसे लोग आज के दिन, इस संक्रांति के दिन
गंगा में स्नान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तर्पण करते हैं और अपने नूतन वर्ष का प्रारंभ करते हैं। आज से शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो इसी अवधारणा को मानते हुए विश्व भर के सनातन परंपरावादी लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर सामाजिक महत्व होने के साथ ज्योतिषीय महत्व भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब मेष की संक्रांति जो है ना, आज सूर्य भगवान मेष में आ जाएंगे, मेष की संक्रांति आज हो जाएगी, तो इसलिए उस संक्रांति को भी मैंने जैसा बताया, पंचांग 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र पंचांग और सौर मास पंचांग। ये लोग पूर्णिमा से मानने वाले लोग हैं, एक संक्रांति से संक्रांति को मानने वाले लोग। जो संक्रांति से संक्रांति को मानने वाले लोग हैं उनका नववर्ष आज से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए, और दूसरा क्योंकि नई फसल आ जाती है उधर पंजाब हरियाणा इधर की तरफ, यहाँ के लोग, उनके लिए एक नया भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विषय है कि हमारी फसल इसलिए हरियाली आती रहे, इसलिए फसल अच्छी होती रहे। उज्जवल पंडित जी हैं यहाँ पर, तीर्थ पुरोहित बिल्कुल पुलकित, आपने दिखाया कि आखिर किस तरीके से अभी वहां पर भारी भीड़ है और आज के स्नान की मान्यता क्या है ये भी आपने बताया। चलिए, बहुत शुक्रिया पुलकित जानकारी साझा करने के लिए। और बात करते हैं अल्मोड़ा के SSJ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुशील जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्वविद्यालय बनने के 2.5 साल में ही परीक्षा नियंत्रक के बीच परीक्षा के समय इस्तीफा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। जब कुलपति अब परीक्षा नियंत्रक को मानने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुमाऊं के पर्वतीय जिलों के कैंपस और विश्वविद्यालयों में परीक्षा चल रही है, जिसमें व्यवस्थाएं बदहाल हो सकती हैं। इससे पहले कुलपति भी इस्तीफा दे चुके हैं। यहाँ पर तो उन्होंने अपने निजी कारणों का हवाला दिया है और शायद आप समझिए वो जो संस्था के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने ये विगत 2.5 वर्षों से ये परीक्षा का संचालन किया बहुत ईमानदारी के साथ। तो मुझे लगता है कि जो उनके व्यक्तिगत कारण हैं वो ये उनकी संस्था के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, तो निश्चित ही वो ये इस चीज़ को समझेंगे और अपने कार्य में लौटेंगे। किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, सर आप बताइएगा, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे की बात अगर की जाए और साथ ही साथ कुलपति के इस्तीफे की बात की जाए, इसकी बड़ी वजह क्या कुछ है यहाँ पर? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि अल्मोड़ा जो यूनिवर्सिटी बनी, SSJ यूनिवर्सिटी जो बनी, उसे बने हुए 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल में ही ऐसा भूचाल आ गया है कि पहले कुलपति ने इस्तीफा दे दिया और व्यक्तिगत कारण बताए। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक जो पूरी परीक्षाएं चल रही है उसके बीचों बीच में वो जो है अपना इस्तीफा सौंप के और कह जाते हैं कि ये आपका पूरा इतनी चाबियां थी, इतनी किताबें थी, सब जो है हिसाब बना के चार्ज सौंप जाते हैं कुलपति को। लेकिन कुलपति का कहना है कि हमने उनका चार्ज जो है। तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि देखिए अल्मोड़ा SSJ यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिला है और उस दौरान ये भी है कि कुलपति के साथ साथ जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तरकाशी की। यहाँ पर फूलचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में JCB भी आ गई है और JCB का एक हिस्सा मलबे में दब गया है। मलबा काफी ज्यादा है। हाईवे 14 घंटे से बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। चट्टी के नीचे और आप देख सकते हैं मलबे की चपेट में JCB ही आ गई है और कल तक ही हाईवे अब खुल पाएगा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से भी ज्यादा समय से बंद है। पागल नाला और कंचनगंगा के पास हाईवे बंद है, जहां कटिंग के दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आया है और फिर नीचे खाई में गिर गया है। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एक वीडियो, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं दिन का वीडियो बताया जा रहा है, दूसरा वीडियो रात का है और दोनों ही वीडियो में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा रोड पर गिर रहा है। अब हाईवे पूरी तरीके से बंद है, अभी भी लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर रहा है। तो देखिए, 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो दिन की है जब भारी मलबा गिरा और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब रात में ये भारी मलबा सड़क पर आया और इससे पूरी तरीके से हाईवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब तक इस मलबे को नहीं हटाया जाएगा तब तक आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। तो लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है, हालांकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। काशीपुर में कार ड्राइवर के सामने आकर स्कूटी सवार पति पत्नी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। घटना गिरिताल की है।
जहां सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूटी सवार एक स्पीड ब्रेकर के पास फिसल कर गिर जाते हैं। तभी सामने से आ रहे कार वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिया है, जिससे वो बड़े हादसा होने का शिकार से बच जाते हैं। नहीं तो यहां पर अनहोनी हो सकती थी। बड़ा हादसा बाल बाल टल गया। घटना आज कल शाम करीब 4 बजे की है। रुड़की से अगली खबर है। यहां पर बैंककर्मी का शव मिलने के मामले में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने शव को गंगनहर कोतवाली में रख दिया है। परिवार ने हत्या का आरोपी लगाया और हत्या के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे हुए हैं। 4 दिन से बैंककर्मी लापता था, जिसका शव मिला है, जिसके बाद हंगामा भी बढ़ गया। मेरे भाई को कॉल आई, वीरेंद्र गुप्ता ने बुलाया उसको, या मेरे भाई ने किया, उसकी आई, वो वहाँ पे गया, उस पे क्या दबाव था, उनके घर गया। 6:30 बजे वहाँ पे क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और ये फिर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है वीरेंद्र गुप्ता कि वो मेरे भाई के साथ जा रहा है बाइक पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। जो कुछ भी इनके परिवारजनों के द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि के लिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और लात घूसे चलते हैं। पहले आमने सामने खड़ी एक गाड़ी से लड़के उतरते हैं, दूसरी गाड़ी के शीशे और उसमें बैठे लड़कों को खींचकर लाठियों से पीटने लगते हैं और फिर दोनों से लाठी डंडे चलने लगते हैं। एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, जहां पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ढकेलते हुए पीछे ले जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। इस हमले में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये वीडियो देहरादून के क्लेमेंट टाउन के टर्नर रोड का है। अब इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज किया गया है। देखिए, अभी आपने संज्ञान में डाला है कि इस तरीके की वीडियो चल रही है। इस संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिला प्रशासन भी अब लैंड जिहाद के खिलाफ हरकत में आ गया। अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने कई अवैध धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए हैं। जल्द ही इन पर बुलडोजर भी चल सकता है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए लैंड जिहाद का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। कई जिलों में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के इरादे से अवैध रूप से मज़ारें बनाई गई, तो हरिद्वार जिले में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिले की टास्क फोर्स ने कई अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर लिया है। नोटिस दिए जाने के बाद अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो इस पर बुलडोजर चलना तय है। जो हमारे सरकारी जमीनें, चाहे वन की हो, राजस्व की हो, अन्य कोई सरकारी भूमि हो और जिस पर अवैध रूप से धार्मिक कोई अगर स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसके ध्वस्तीकरण और उसको अवैध मानते हुए उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। अभी प्रथम फेज में हमने ऐसे जो फॉरेस्ट क्षेत्र में ऐसे मजारे हैं या अन्य जो हमारी सरकारी भूमियाँ हैं जहाँ पर अवैध निर्माण हुए उनको चिन्हित करके हमने अभी रिपोर्ट तैयार करी है। वहीं लोग भी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों में हरिद्वार में भी धार्मिक अतिक्रमण बढ़ा है और धार्मिक अतिक्रमण में सबसे ज्यादा मज़ारें बनाई गई हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ये लैंड जिहाद का अवैध रूप से धंधा चल रहा है उस पर ब्रेक लगाया है। सरकारी जमीनों पर धार्मिक कब्जों के खिलाफ सबसे पहले आवाज हरिद्वार से उठी थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर सर्वे कराया था और धार्मिक कब्जों की सच्चाई सामने आई थी। अब जल्द ही हरिद्वार जिले में ऐसे धार्मिक कब्जों पर बुलडोजर चल सकता है, जिससे सियासत गरमाना भी लाजमी है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।
चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने ऋषिकेश मसूरी के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें तय प्लान पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने साफ कहा कि अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें पेश आई तो संबंधित थाना प्रभारी से लेकर चौकी इंचार्ज ट्रैफिक निरीक्षक की जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारियों को ट्रैफिक का हर अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना जरूरी होगा। इसके अलावा पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कमर्शियल गाड़ियां को रात में ही चलाने के निर्देश हैं।